हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मुकेश शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विंग्लिश। हम पिछले कुछ दिनों से 12th स्टैंडर्ड की पोइम्स पढ़ रहे हैं। आज फिर से हम 12th स्टैंडर्ड की पोइम पढ़ेंगे जिसका नाम है द 7 एजेस ऑफ मैन। और ये पोइम जो है वो विलियम शेक्सपियर, जो कि बहुत ही महान नाटककार हुए हैं, ड्रामेटिस्ट हुए हैं, प्ले राइट हुए हैं, उन्होंने लिखी है। इंग्लिश प्ले राइट थे। और ये जो पोइम है ये एक्चुअली उनके एक नाटक, जिसे हम ड्रामा बोलते हैं, प्ले बोलते हैं, उनसे ली गई है। उस प्ले का नाम है एज़ यू लाइक इट। तो एज़ यू लाइक इट से ये पोइम ली गई है। और ये पोइम जो है, उस पोइम का सार जो है वो ये बताना है कि किस तरह से एक इंसान जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ओके, तो हम ज़्यादा समय ख़राब किए बिना पोइम पढ़ना शुरू करते हैं। All the world is a stage and all the men and women merely players। पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है ना वो एक स्टेज है एक्चुअली, यानी कि स्टेज की तरह है। मेटाफोर यूज़ हुआ है यहाँ पे। और आप क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो हम आपको बता दूँ थोड़ा सा। मेटाफोर को हिंदी में रूपक बोलते हैं, यानी कि आप जब तुलना करते हैं दो अलग अलग चीज़ों की बिना लाइक या एज का प्रयोग किए। तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड को क्या बताया गया? रंगमंच बताया गया है, एक स्टेज बताया गया है। एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मियरली माने केवल, प्लेयर्स, एक्टर्स, प्लेयर्स माने एक्टर्स। तो यहाँ पे भी मेटाफोर है कि पूरा विश्व एक स्टेज है और इस दुनिया के जो मैन एंड वीमेन हैं वो क्या हैं? एक्टर्स हैं। सिर्फ मैंने एक्टर की तरह हैं, तरह नहीं लगाया इसने। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। उनके अपने अपने, उनके किनके? मैन एंड वीमेन के अपने अपने क्या हैं? एग्जिट्स, मतलब इस संसार से निकलने का रास्ता। एंट्रेंस, इस संसार में आने का रास्ता। तो मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है, एक इंसान पैदा होता है, तो उसका एंट्रेंस हो गया, और जब वो इस दुनिया से विदा हो जाता है तो वो उसका एग्जिट हो गया। सबके अपने अपने एग्जिट हैं और एंट्रेंसेस हैं। एंड वन मैन इन इज टाइम, और एक आदमी अपने समय में, वन मैन एक आदमी इस टाइम अपने समय में, प्लेज मैनी पार्ट्स, बहुत सारे रोल प्ले करता है। मतलब एक इंसान जो है अपने जीवन में बहुत सारे रोल प्ले करता है। कौन कौन से रोल प्ले करता है हम आगे देखेंगे। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसके जो रोल है, उसकी जो एक्टिंग है, उसको अपन बीइंग 7 एजेस, 7 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। कितने हैं उसके एक्ट? 7। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले वो एक छोटा बच्चा होता है ना, इन्फेंट, बिल्कुल जो अभी नवजात शिशु बोलते हैं इसको। म्यूलिंग, रोता हुआ। एंड प्यूकिंग, और उल्टियाँ करता हुआ। इन द नर्सेस आर्म्स, अपनी नर्स, वैसे तो नर्स बोलते हैं धाय जो होती है, आपने सुना होगा, हमारे राजस्थान में बहुत ही फेमस पन्ना धाय हुए हैं जो बच्चों का पालन पोषण करती है। तो आप उसको चाहे आप धाय बोल लो, चाहे माँ भी बोल सकते हो। माँ की हालांकि शाब्दिक अर्थ माँ नहीं है इसका। तो अपने ढाई, अपनी नर्स की हाथों में उठाया हुआ एक बच्चा जो जोर जोर से रो रहा है और उल्टियाँ कर रहा है ना, वो उसकी पहली एज है। देन द वाइनिंग, चिल्लाता हुआ स्कूल बॉय, स्कूल जाने वाला बच्चा। विद हिज सैचल बने जो ये बैग टांग रखा होता है बच्चे ने, वो। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और चमचमाता हुआ चेहरा। शाइनिंग, चमचमाता हुआ, मॉर्निंग, सुबह सुबह चेहरा। क्रीपिंग लाइक स्नेल, बिल्कुल धीरे धीरे। क्रीपिंग मैंने रेंगता हुआ। स्नेल मैंने, स्नेल एक छोटा सा जानवर होता है जिसे शायद घेंगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब बहुत स्लोली चलता है वो। आई शुड हैव एडेड पिक्चर, यहाँ पिक्चर ऐड करनी चाहिए थी। एनीवेज, तो एक स्नेल की तरह, एक घेंगे की तरह जो है वो धीरे धीरे चल रहा है। अनविलिंगली, ना चाहते हुए, मतलब उसकी इच्छा नहीं है टू स्कूल जाने की। तो छोटा बच्चा जो होता है उसकी स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए वो बहुत ही ना चाहते हुए, अनमने ढंग से वो स्कूल की तरफ जा रहा है ना। ये सेकंड अवस्था है। ये आप देख सकते हैं, स्नेल जो है बहुत धीरे धीरे चलता है ये। तो वैसा ही जो है इस बच्चे का मन है स्कूल जाने का, तो बहुत धीरे धीरे स्लोली ये चल रहा है ना। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट अवस्था और सेकंड अवस्था। अब हम थर्ड अवस्था में आते हैं। एंड देन द लवर, और फिर जो बड़ा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? लवर, प्रेमी। साइंग लाइक फर्नेस, साइंग आहें भरता हुआ, लाइक फर्नेस, एक भट्टी की तरह। मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो वास्तव में भट्टी की तरह आग जला रहा है, मतलब वो दुखी है ना, जैसे कि सब लवर्स होते हैं,
है ना। आजकल का समय ऐसा हो गया है ना कि यू नो इट्स वेरी कॉमन कि यू बिकम लवर्स एंड देन यू सेपरेट, आप प्रेमी प्रेमिका बनते हैं, अलग हो जाते हैं, और जब अलग हो जाते हैं फिर दुख। ये देखिए, विद अ वोफुल बने दुख से भरा हुआ, बैलेड बने सॉन्ग, एक दुख से भरा सॉन्ग गा रहा है वो। मेड टू हिज मिस्ट्रेस, प्रेमिका, मिस्ट्रेस मैंने प्रेमिका, आईब्रो आंखों पे, मेड टू बनाया है, जो उसने अपनी प्रेमिका की आंखों के लिए बनाया है, वो ऐसा एक गाना दुख भरा वो गा रहा है ना, और बिल्कुल आहें भर रहा है दुखी होकर, ऐसा एक लवर जो है थर्ड एज होती है। फिर आता है देन अ सोल्जर, फिर एक वो सोल्जर बन जाता है, एक सोल्जर की उसकी ड्यूटी बन जाती है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, फुल भरा हुआ, स्ट्रेंज विचित्र, ओथ्स कस्में, विचित्र कस्मों से भरा हुआ। अब यहाँ पे विचित्र कस्में कौन सी हैं? अपने देश को बचाने की कसम, सम्मान की कसम, है ना, और यू नो एक तरह से आप बोल सकते हो प्राइड वाली कसम। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और उसने, पार्ड माने लेपर्ड होता है, लेपर्ड माने तेंदुआ होता है, तेंदुए की तरह उसकी बियर्ड है, उसकी दाढ़ी है। जेलस इन ऑनर, और वो यहाँ पे जेलस का मतलब जलने वाला नहीं है, वैसे जेलस का मतलब जलने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जेलस का मतलब है डिमांडिंग, चाहने वाला। इन ऑनर, सम्मान का भूखा है वो। सडन एंड क्विक इन क्वारल, सडन एंड क्विक का मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम है कि वो क्वारल माने युद्ध, झगड़ा, झगड़ा होता है वैसे यहाँ पर युद्ध, और युद्ध में बहुत ही फास्ट है वो। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और उसकी जो रेपुटेशन है, उसकी जो प्रतिष्ठा होती है, सीकिंग माने रखना, होना, बबल माने बुलबुला, और उसकी जो प्रतिष्ठा है वो कैसी होती है? बुलबुले जैसी होती है। क्यों? जिस तरह से बुलबुले का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी फट सकता है, वैसे ही सोल्जर जो है उसकी भी युद्ध की भूमि में कभी भी डेथ हो सकती है ना। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी हमें सुनने को मिला है न्यूज़ की चाइनीज़ बॉर्डर पे हमारे इंडिया के 3 सोल्जर्स मारे गए हैं। तो कुल मिला के एक बबल रेपुटेशन जो होती है वो एक सोल्जर की होती है। इवन इन अ कैनन्स माउथ, एक तोप के मुंह के सामने भी वो खड़ा हो जाता है। मतलब कहने का भावार्थ ये है कि वो किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार होता है, अपने देश के लिए लड़ने के लिए, और वो सम्मान का भूखा होता है, वो युद्ध में बहुत तेज होता है, और वो अजीब सी कस्में उसने खाई होती हैं। कुछ अजीब क्यों? क्योंकि एक आम आदमी वैसी कस्में नहीं खा सकता, सम्मान की कसम, मर मिटने की कसम, है ना। तो ये चौथी अवस्था होती है हमारे एक इंसान की। एंड देन द जस्टिस, और फिर वो क्या बन जाता है? एक न्यायाधीश बन जाता है। न्यायाधीश बनने का मतलब बच्चों यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि वास्तव में वो जज बन जाए। न्यायाधीश का मतलब होता है कि इंसान जब बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तो फिर वो चीज़ों को जज करने लगता है, मतलब उसको चीज़ों के बारे में अनुभव हो जाता है, वो लोगों के फैसले भी करवा सकता है, वो लोगों की हेल्प भी कर सकता है ना। एंड देन द जस्टिस, और तब वो जज बन जाता है। इन फेयर राउंड बेली, बहुत ही उसका पेट, बेली जो है वो उसका बाहर निकला हुआ है ना, गोल गोल। विद ए गुड कैपन लाइन, कैपन बोलते हैं बच्चों जो हम चिकन खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, उसको बोलते हैं। विद अ गुड कैपन लाइंड, एक बहुत ही मतलब अच्छा वाला मुर्गा उसके सामने लाइन बने रखा हुआ है। विद आईज सीवियर, सीवियर बने गंभीर, उसकी आंखें गंभीर हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी जो दाढ़ी है वो भी बहुत ही फॉर्मल है, मतलब औपचारिक। जैसे युवा लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं वैसी नहीं है, मतलब बिल्कुल फ्रेंच कट जैसे मान लो, या फिर एकदम बढ़िया तरीके से कटी हुई दाढ़ी। फुल ऑफ वाइज सॉस, सॉस मैंने सेइंग्स, यानी कि लोकोक्तियाँ, मुहावरे, कहावतें। वाइज मैंने बुद्धिमत्ता भरी, और वो बुद्धिमत्ता से भरी हुई कहावतों और मुहावरों से भरा हुआ है, क्योंकि जब इंसान बड़ा हो जाता है तो पूरा जग देख लेता है वो, तो उसके पास कहावतें मुहावरे बहुत सारे हो जाते हैं। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेज, इंस्टेंसेज मैंने उदाहरण, और जो वर्तमान के उदाहरण हैं वो भी उसके पास हैं, मतलब पहले क्या था अब क्या है, सब उसके पास, उसका अनुभव जो है उसे बताता रहता है, मतलब उसके पास ये रहता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, एंड सो, और इस तरह से ही प्लेज, वह निभाता है, हिज पार्ट, अपनी भूमिका को, इस तरह से वो अपनी भूमिका को निभाता है। तो 5वीं एज पढ़ी थी हमने। अब हम आते हैं द 6th एज शिफ्ट्स इनटू लीन एंड स्लिपर्ड पेंटलून। 6ठी एज जो है वो शिफ्ट मुड़ जाती है इनटू लीन, पतला, स्लिपर्ड, चप्पलों वाला, पेंटलून। पेंटलून एक प्रकार की पैंट होती है जो नीचे से टाइट होती है, ऊपर से खुली होती है। तो एक ऐसा कल्पना करिए आप कि एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल पतला है, चप्पलें पहना हुआ है और उसने पेंटलून पहन रखी है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है, स्पेक्टिकल्स मैंने चश्मा। एंड पाउच ऑन साइड, वैसे बच्चों पाउच का मतलब बहुत सारी जगहों पे किताबों में पाउच का मतलब बैग दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका जो सही मीनिंग है वो क्या है कि उसका जो मांस है वो लटकने लगता है, तो वो लटका हुआ मांस जो है ना वो पाउच उसने यूज़ किया है यहाँ पे, तो उसका मांस जो है वो लटक रहा है। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक, और उसका जो
युवा दिनों का होज मने पजामा या पैंट है, वेल सेफ्ड जो बचा के रखा हुआ है उसने। अ वर्ल्ड टू वाइड वो कुछ ज़्यादा ही चौड़ा हो गया है। फॉर श्रंक, श्रंक मैंने सिकुड़ा हुआ, शैंक मैंने टांगे, मतलब उसकी सिकुड़ी हुई टांगों के लिए उसका जो जवानी के दिनों का जो पजामा या पैंट है वो कुछ ज़्यादा ही खुला है, मतलब पहले वो थोड़ा सा हेल्दी था, अब बिल्कुल पतला हो गया है। एंड इज बैक बिग मैनली वॉइस, और उसकी मैनली मैंने मर्दों वाली, वॉइस मैंने आवाज़, और उसकी जो बड़ी मर्दों वाली आवाज़ थी, टर्निंग अगेन बदलने लगती है किसकी तरफ, टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड विसल्स इन साउंड, टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, बच्चों जैसी पतली आवाज़ में, ट्रेबल मैंने पतली आवाज़, पाइप्स एंड विसल्स इन साउंड, और उसकी साउंड जो है, उसकी आवाज़ जो है उसमें सीटियाँ बजने लगती हैं। पाइप भी एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वाद्य यंत्र होता है ना। तो मतलब ये है कि उसके दांत तो रहते नहीं है, और जब दांत रहते नहीं है तो फिर जो बोलता है तो उसकी आवाज़ से सीटियाँ बजती हैं, है ना। मतलब इतना बूढ़ा हो गया है वो। तो छठी एज में जो इंसान है वो क्या हो गया, बूढ़ा हो गया है। हम पैदा होने से लेकर बुढ़ापे की तरफ आ गए हैं, और 7 एजेस बताई थी उसने, छठी एज पे हम पहुंच गए हैं। लेट्स सी 7वीं एज कौन सी है। नाउ 7वीं एज, लास्ट सीन ऑफ ऑल। और जिस तरह से इंसान को एक्टर बताया गया है, तो स्टेज पे परफॉर्म करता है वो, स्टेज पे अभिनय करता है वो, उस अभिनय का अंतिम सीन आ गया, अंतिम दृश्य आ गया है। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो खत्म कर देता है, एंड मैंने खत्म कर देता है, दिस स्ट्रेंज, इस विचित्र इवेंटफुल घटनाओं से भरी हुई हिस्ट्री बड़े इतिहास को, जो इस विचित्र घटनाओं से भरे हुए इतिहास को खत्म कर देता है। विचित्र घटनाएं क्यों बच्चों? क्योंकि इंसान अपने जीवन में क्या क्या देखता है, क्या क्या घटनाएं होती हैं, सब इंसानों के जीवन में अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती हैं, इसलिए उसने उसको स्ट्रेंज बोला है। इस सेकंड चाइल्डिशनेस, ये जो एज है, 7वां जो अवस्था है, वो दूसरी बाल्य अवस्था है, मतलब दूसरा बचपन है। ये जब इंसान बहुत बूढ़ा हो जाता है, ऐसा कहते हैं कि तो फिर वो बच्चा ही बन जाता है। एंड मियर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन माने भूल जाना सब कुछ, मियर माने केवल, मतलब ये एज ऐसी है जिसमें इंसान सब कुछ भूल जाता है। इंसान का दिमाग जो है उतना परफेक्टली काम नहीं करता जितना पहले कर रहा था। सेंस फ्रेंच वर्ड है, सेंस का मतलब होता है बिना, सेंस टीथ बिना दांतों के, सेंस आइज बिना आंखों के। आंखों के मतलब बिना ये नहीं है कि आंखें नहीं होती हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। सेंस टेस्ट, स्वाद नहीं रहता उसको, स्वाद के बिना। सेंस एवरीथिंग, बिना किसी चीज़ के, मतलब सब कुछ बिना, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, हर चीज़ से गायब हो जाती है। इस प्रकार से जो हमारी 7 अवस्थाएं हैं विलियम शेक्सपियर के अनुसार वो हैं। आप इन सब अवस्थाओं के नाम याद रखना कि पहली एज में क्या था, दूसरी एज में क्या था, तीसरी एज में क्या था, है ना। ये सब आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए पहली एज में वो क्या था, इन्फेंट होता है, दूसरी एज में स्कूल बॉय होता है वो, तीसरी एज में वो लवर होता है, चौथी एज में सोल्जर होता है, 5वीं एज में वो जज होता है, जस्टिस होता है ना। छठी एज में वो ओल्ड मैन होता है स्लिपर्ड पेंटलून के साथ, और आखिरी एज में वो क्या होता है, ओल्ड मैन ऑन हिज डेथ बेड, मतलब एक ऐसा बूढ़ा आदमी जो अपने मृत्यु शैया पर सोया हुआ है, जो मरने को तैयार है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये आपकी पोएम थी बच्चों। अगली आखिरी पोएम जो आपकी बची है उसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको हर वीडियो जो है बनते ही अवेलेबल हो जाया करेगा। थैंक यू।